हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका टॉपिक है हमारा डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेरिवेशन ड्राइव करने से पहले प्यारे बच्चों कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में यूज होती हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। तो इन चीजों के बारे में हम पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, एक टॉपिक हमारा होता है चार्ज कैरियर्स। क्या होता है? चार्ज कैरियर्स। तो ये चार्ज कैरियर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं, कैरियर्स ऑफ करंट। कैरियर्स ऑफ करंट कैरियर्स ऑफ करंट। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज कभी नोट किया हो कि ये जो ट्रक वगैरह होते हैं, इनमें पीछे लिखा होता है गोड्स कैरियर, यानी सामान ले जाने वाला। कैरियर का मतलब क्या है? ले जाने वाला। तो यहां अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज को देखते हैं तो करंट कैरियर्स का या कैरियर्स ऑफ करंट का मतलब क्या है कि किसी कंडक्टर में जो करंट को फ्लो कराते हैं, करंट को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर लेकर के जाते हैं, उसको हम कहते हैं कैरियर्स। क्या कहते हैं? कैरियर्स। यानी करंट को लेकर के जाने वाला फैक्टर आपका क्या है? करंट कैरियर्स है, या फिर कैरियर्स ऑफ करंट आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें यानी करंट का जो अगर हम बात करते हैं कि करंट कैरियर्स कितने टाइप से आपका करंट फ्लो होता है, तो ये हर एक चीज जैसे सॉलिड्स में अलग है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन सॉलिड्स अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं कि सॉलिड्स में करंट को कौन फ्लो कराता है या करंट कैरियर्स का काम कौन करते हैं, तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो बच्चों सॉलिड्स में जो करंट को फ्लो कराते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स। आपका अगर सॉलिड मटेरियल्स है, सॉलिड सब्सटेंसेस है, तो उसमें करंट कैरियर का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं सॉलिड्स के बाद लिक्विड की बात अगर मैं करूं, इन लिक्विड्स अगर लिक्विड्स में हम देखते हैं तो लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है, जो करंट कैरियर का काम करते हैं, वो हमारे होते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, यानी कि आपके चार्ज आयंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स या चार्ज आयंस, चार्ज आयंस। यानी कि लिक्विड में जो करंट कैरियर्स का काम करते हैं वो पॉजिटिवली और आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, अगर हम इसका देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है, इन गैसेस ठीक है, गैसेस में क्या होता है? तो गैसेस में आपके जो करंट कैरियर का काम करते हैं प्यारे बच्चों, गैसेस में करंट कैरियर का काम करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये मिल करके आपका पॉजिटिव आयंस और आपके नेगेटिव आयंस और इन्हीं के साथ आपका इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके गैसेस में करंट कैरियर्स का काम करते हैं। और अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट में वैक्यूम की अगर मैं बात करूं कि वैक्यूम में कौन करंट को कैरी करता है, तो भैया ये करते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आपके हीटेड जो कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इजेक्ट होते हैं,
वो आपका, तो आप कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी आपका वैक्यूम में जो करंट कैरियर्स का काम करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका वैक्यूम में करंट को पास कराते हैं। तो इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट वो देखते हैं, नेक्स्ट आप इसमें देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है बच्चों? ये आपकी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो आपके करंट कैरियर्स हैं, वो आपका लोअर पोटेंशियल से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ये आपकी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब इस कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ते हैं, आपने क्या किया, इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं लोअर से हायर की तरफ। तो इनकी जो मिनिमम वेलोसिटी होती है, उस मिनिमम वेलोसिटी को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है Vd। ये d इसका क्या होता है? सफिक्स में होता है। तो इस Vd से हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। कई बार इसका डेरिवेशन के लिए वो आता है कि अगर इसका डेरिवेशन ड्राइव किया जाए तो डेरिवेशन आप इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या लेकर के चलते हैं, ये देखें आप बच्चों की यहाँ पे अब कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं भाई। किसी भी मेटल में आपके कंडक्टर में आपके एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल स्पीड, जब तक आप इन्हें बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इनकी इनिशियल स्पीड क्या होती है? अलग अलग ये क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इस टाइप से कि जब तक हम इन्हें क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से या किसी बैटरी से जब इस कंडक्टर को जब तक कनेक्ट नहीं किया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडमली ओरिएंटेड। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं है, इस टाइप से। तो इसका नेट मूवमेंट क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट जीरो होने की वजह से करंट क्या होता है? यहाँ पे जीरो होता है। लेकिन जब आप इसे किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं, और जिस मिनिमम वेलोसिटी से मूव करते हैं वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम ये लेकर के चलें कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके कंडक्टर के, भाई हम ये लेकर के चल रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हम u1 मान के चलते हैं, सेकंड की u2, थर्ड की u3, ऐसी h1 हमने माना कि हमारे पास n पार्टिकल हैं, ठीक है। अब इनका जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, सबका टाइम अगर हम अलग अलग लेकर के चलते हैं कि भाई जनरली टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप देखते हैं कि इसका टाउ 1 कि आफ्टर सम टाइम t, कि कुछ टाइम बाद इनकी क्या होगी, जब यहाँ पे ये मूव करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी होगी, तो उस फाइनल वेलोसिटी में आने के लिए जो इनको टाइम लग रहा है वो हमने क्या माना? टाउ 1 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n, और इनकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई? v1 v2 v3 एच सो ऑन vn। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी u है उसकी, और वो एक्सकलेट हो जाता है एक एक्सकलेशन से टाइम टाउ 1 में, तो इसके लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यूज करते हैं तो भाई v इक्वल टू होती है u प्लस at। क्या होती है? v इक्वल टू u प्लस at। तो अगर इस वाली इक्वेशन को देख करके हम इसमें आगे यूज करें तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई
फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। अगर थर्ड के लिए देखें तो v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3। अब ऐसे हमारे अगर n पार्टिकल हैं तो nth पार्टिकल के लिए vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। ये आ गया आपका, अलग अलग वेलोसिटीज आ गई। तो अब अगर हम एक एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं और उसी एवरेज वेलोसिटी को नाम किसका दे दिया जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एच सो ऑन vn और अपॉन n। यानी ये सारी वेलोसिटीज को जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब अगर आप ये वैल्यू ऊपर से यहां पुट करते हैं तो ये क्या होगा, v1 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे u1 प्लस के a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 एस ऑन un प्लस a टाउ n और अपॉन n। ठीक है, अब अगर हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग अगर हम इसे ऐड करने की कोशिश करें कि u1 प्लस u2 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं u3 un। इनिशियल वेलोसिटीज हम एक साथ ले लें, प्लस a को हम कॉमन ले लें तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एस ऑन टाउ n और अपॉन n। अब अगर आप ये ट्रम इसका अलग अलग करते हैं तो ट्रम अलग अलग करने पर क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n। ठीक है, ये हमने अलग कर लिया, प्लस a और टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस एच सो ऑन टाउ n और अपॉन n। तो बच्चों एक चीज यहां आप देखेंगे कि भाई ये जो आपका ये एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटीज, यानी जब तक आपने सेल के साथ उसे कनेक्ट नहीं किया था तो वो रैंडमली मोशन में थे। तो रैंडमली मोशन में होने की वजह से जो नेट इसका मूवमेंट आ रहा था वो क्या था, जीरो। यानी जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो आपकी क्या थी, जीरो थी। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं भाई, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लें, अगर हम जनरली, तो वेक्टर फॉर्म में भी आप ले सकते हो और विदाउट वेक्टर फॉर्म में भी आप इसे कर सकते हो। तो क्या होगा, अब ये क्या है, ये है आपका एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या है जी, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कि ए टाउ। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो भाई, सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हो, वी डी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू क्या आया, ए टाउ। ये आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टाउ। क्या आ गया जी, ए वेक्टर टाउ। अब जनरली क्या है यहाँ पे, अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो कैसे, कि अगर मैं आपसे कहूँ ये ए, हमें पता है एफ इक्वल टू एम में होता है। भाई हमें ये पता है, अगर हम ये देखें कि भाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है एम ए वेक्टर। ठीक है, यहां से अगर हम ए वेक्टर निकालते हैं तो एफ वेक्टर अपॉन एम,
और एफ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एफ इक्वल टू ई क्यू होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस एफ वेक्टर की जगह लिख सकते हैं ई वेक्टर या स्मॉल ई डॉट ई वेक्टर, स्मॉल ई वेक्टर। तो अगर आप ये एफ वेक्टर की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर इक्वल टू आएगा ई वेक्टर और अपॉन एम, ई वेक्टर अपॉन एम। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, फिर आप लिख सकते हो कि वी डी वेक्टर इज इक्वल टू ई स्मॉल ई वेक्टर और टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया जी, ये है आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये प्रॉपर आपका एक डेरिवेशन आ गया है। ठीक है, यानी अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिंपली एक्सलेरेशन और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के टर्म में भी देख सकते हैं, और अगर आप मास और आपका स्पेसिफिक चार्ज के टर्म में यानी कि ई बाई एम के टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन मालूम कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर हमें ड्राइव करना है तो किस टाइप से हम उसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे देखते हैं तो आगे एक वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या यूज किया है प्यारे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, अभी हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, रैंडमली जब वो और मतलब रैंडमली जब वो मोशन में थे तो आपका किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो एक टाइम पीरियड लगता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार बार आपस में टकराते रहते हैं। तो किसी भी सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो लिया गया टाइम है कॉलिजन का, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम बात करें रिलैक्सेशन टाइम तो क्या होगा, ये एक एवरेज टाइम होगा कि एवरेज टाइम डेट elapse बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिज के बीच में जो लिया गया एवरेज टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं बच्चों, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो कई बार एक डेरिवेशन हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई अगर हम रिलेशन देखें किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन निकालते हैं तो इनमें रिलेशन क्या आएगा, तो रिलेशन आप देख सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या मान करके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, n। हम n लेकर के चलते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर हम इसमें यूज करेंगे, मान के चलो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है वो क्या है, a, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया इसका कैपिटल A है। कंडक्टर की लेंथ हम L लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसका वैसे कोई यूज तो बेसिकली अभी आएगा नहीं। अब हम यहाँ जो मानेंगे कि इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हम क्या लेके चलते हैं, n पर यूनिट वॉल्यूम में। जब इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका मैं तब का वो बता रहा हूँ कि जब आप इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने इसे क्या कर लिया है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है, उस कंडीशन का ये आपका, ठीक है, ये आपका प्लग की, तो करंट इसमें फ्लो हो रही है आपकी I। तो इसमें अगर हम ये लेकर के चलें कि इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या है, A है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है जी? पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर हम ये लेके चलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्मॉल n है जी। क्या है जी? स्मॉल n। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 सेकंड में इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे, अगर हम वो चीज देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, number of electrons passes through number of electrons passes through in 1 second, passes through in 1 second from क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में आपका 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके निकल करके जाएंगे? तो वो होगा आपका NaVd। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज ना कुछ हजम नहीं हो पाती बच्चों को। वो सोचते हैं कि सर आपने NaVd क्यों लिख दिया है। तो मुझे आप एक चीज बताइए, मैं आपको इस साइड में समझाने की कोशिश करूंगा कि 1 सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस कंडक्टर में इधर मूव करेगा तो वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस इक्वल टू होगा आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, जब ये आपका इलेक्ट्रॉन इस लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ 1 सेकंड में कितनी स्पीड कवर करेगा? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो यहाँ इस स्पीड की जगह आप क्या लिखेंगे? Vd। ठीक है, और ये टाइम क्या है? 1। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? Vd मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये 1 सेकंड के लिए आपका डिस्टेंस आ गया। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है। जब हम वॉल्यूम को अगर लेकर के चलते हैं तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो या आप सीधा सीधा ये कहें कि कितनी लेंथ कवर की इलेक्ट्रॉनों ने 1 सेकंड में, तो आप उसे लेंथ बोल लीजिए या डिस्टेंस बोल लीजिए। और अगर एरिया में आप मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ की तो आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो एरिया तो आपका ए क्रॉस सेक्शनल, लेंथ आपकी इक्वल हो गई Vd की। ठीक है, अब पर यूनिट वॉल्यूम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे थे n, किसके लिए? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या करोगे फिर आप इसमें भाई? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? AVD। तो यहां से बच्चों ये AVD हमने लिया है। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे NaVd लिख दिया, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां से अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे अगर हम इसमें देखें फिर कि भाई ये तो आया 1 सेकंड के लिए। अब अगर हम T सेकंड के लिए निकालें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through in T second from cross section तो क्या होगा? NaVd, इसमें T से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? NaVdT। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? NaVdT। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, हमें पता है स्मॉल ई होता है कि अगर स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके अगर मैं ये देखूं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका है तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ T सेकंड में? तो चार्ज फ्लो इन T सेकंड। तो इस T सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा आपका Q
इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन है NaVdT, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NaVdT मल्टीप्लाई बाई स्मॉल e, यानी कि आपका Q इज इक्वल टू आ गया NeaVdT। अब अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, भाई जब चार्ज निकल करके आ गया तो आप करंट भी निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो कैसे, तो सो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q की वैल्यू क्या थी, अगर आप देखें पीछे से Q था NeaVd अपॉन, और यहाँ पे NeaVdT और अपॉन T, तो T से T आपका कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, NeaVd। क्या आ गया प्यारे बच्चों, NeaVd। और यही क्या है, यही रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसी के साथ साथ कई बार पूछ लेता है कि भाई अगर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप रिलेशन देखते हैं, किसमें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों हमें ये चीज मालूम है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है। तो I की वैल्यू अगर आप यहां से पुट करेंगे NeaVd अपॉन A, तो A से A आपका कैंसिल आउट, तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NeaVd। तो ये रिलेशन आ गया आपका करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कि J इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, NeaVd आ गया। ठीक है, अब आता है हमारा, भाई हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमें पता चल गया, उसी की हेल्प से हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने रिलेशन निकाल लिया। अब आता है हमारा टॉपिक डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी अगर हम ओम्स लॉ को ड्राइव करना चाहें विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से अगर हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहें या ओम्स लॉ को अगर हम ड्राइव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ के डेरिवेशन की बात करें तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसके लिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया ओम्स लॉ के डेरिवेशन के लिए, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है जी, एक कंडक्टर है, वो ही आपका सिंपली अगर हम लेकर के चल रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। और इस कंडक्टर को आपने क्या किया, एक सेल के साथ जब कनेक्ट किया, प्लस माइनस प्लग की, तो हम यहां पे लेकर के चलेंगे कि इस कंडक्टर्स के जो एंड्स हैं वहां पे अगर हम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेके चल रहे हैं, V। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। और इसके अंदर क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या है आपके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इसमें फ्लो करेगी। ठीक है, ये है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की लेंथ हम लेकर के चलेंगे एल। क्या लेके चलेंगे, लेंथ एल हम इसकी लेके चलेंगे, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे चलेंगे एल की। यहाँ पे लेंथ क्या है कंडक्टर की, एल है, और ये हमारी बैटरी है, ये हमारा प्लग की है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस कंडक्टर में मूव करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो कैसे, अगर हम क्या निकालूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपने जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन बाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके इक्वल, भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे इन कंडक्टर्स के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, एल। तो आप इसे लिख सकते हो V अपॉन एल। क्या लिख सकते हो बच्चों, V अपॉन एल। तो अब जब हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू आएगा E क्यू। अब इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होती है, स्मॉल ई होती है, तो आप लिख देंगे E डॉट कैपिटल ई। अब कैपिटल ई की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे तो EV अपॉन एल, क्या आएगा, EV अपॉन एल। अब इस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो फोर्स है इस फोर्स की वजह से एक एक्सक्लेरेशन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एक्सक्लेरेशन। तो नाउ एक्सक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का किस एक्सक्लेरेशन से ये मूव करेंगे, तो नाउ एक्सक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सक्लेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सक्लेरेशन होगा ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। क्या होता है जी, एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू अगर आप ऊपर से पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक, ये फोर्स की वैल्यू ईवी अपॉन एल, तो ईवी अपॉन एम एल, ईवी अपॉन एम एल। क्लियर ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने पीछे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन ड्राइव किया था तो वहां से हमें पता है कि वी नो डेट एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, पीछे हमने ड्राइव किया है इसी में, तो क्या होता है Vd इज इक्वल टू ए टाउ। क्या होता है, Vd इज इक्वल टू ए टाउ। और यहां से प्यारे बच्चों अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा Vd अपॉन टाउ, Vd अपॉन टाउ, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, Vd अपॉन टाउ आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे या ये भी अगर आप ना रखते हो कि भाई ये क्या आया आपका, Vd आया ए टाउ, तो अगर यहीं आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करें तो Vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की वैल्यू अगर आप देखें Vd इक्वल टू E की वैल्यू आ जाएगी EV अपॉन एम एल और इंटू टाउ, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से यहां से इस ए की वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं तो ये आ गया EV अपॉन एम एल डॉट टाउ। अब हमें एक चीज पता है, वी नो डेट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी यहाँ पे अगर आप देखें, और अगर एन क्या है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये माने कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो n है जो इसमें फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? तो भाई आप करंट यहाँ पे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू NEA VD। ये VD की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर लीजिए, तो I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह EV/ml इंटू टाउ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या काम करोगे यहाँ पे, V/I को तो एक तरफ कर लें, इस I को तो उधर ले जाएं और ये सारी चीजें उठा करके एक तरफ ले आएं। तो जब आप ये काम करेंगे, या फिर अगर आप इसे ऐसे लिखें कि I इज इक्वल टू क्या हुआ, N E की मल्टीप्लाई E में E² A टाउ अपॉन ml.v। तो आप इसे लिख सकते हो कि भाई V/I इज इक्वल टू ml/NE² A टाउ। अभी जो सारा टॉपिक आपका आया है यहाँ पे, ये जो आया है आपका ml/NE² A टाउ, ये सारा क्या है, ये सारा होगा प्यारे बच्चों कांस्टेंट। क्या होगा जी? कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, भाई आप देखो जनरली इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, कंडक्टर की जो आपने लेंथ ली है वो भी नहीं चेंज होने वाली है, एन भी चेंज नहीं होगा, स्मॉल ई की वैल्यू भी फिक्स है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं ऑलरेडी ए, और टाउ क्या है आपका, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या हो जाएगा, जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस सबकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और उसको हम मान लेते हैं आर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका V/I इक्वल हो जाएगा आर के। और यही क्या है, यही तो हमारा ओम्स लॉ है। क्या है? यही तो ओम्स लॉ है। तो अगर आप देखें कि यहाँ आर की वैल्यू क्या है, यहाँ आर आपका आएगा, अगर आप आर की वैल्यू देखते हैं, ये यहाँ अगर आप ये देखते हैं, आर क्या है आपकी, आर की वैल्यू है ml/NE² A टाउ। ठीक है, यहां ये आपकी आर की वैल्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली क्या हुआ, आपने यहां से क्या कर लिया, ओम्स लॉ को ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हमने ओम्स लॉ को क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। और यही आज का हमारा टॉपिक था कि भाई डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब इसको कई बार क्या कहता है, वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है कि भैया इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। अगर हम देखें कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये रिलेशन होता है किस किस में, ये रिलेशन होता है आपका करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी आपका सिग्मा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन तीनों में। तो हमें एक चीज पता है कि भाई J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है आपका NeVD। लेकिन यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ना हो करके हमारा जो कंडक्टर है, भाई J इज इक्वल टू क्या हुआ, NeVD होता है। हमें पता है कि J का फॉर्मूला आता है NeVD। अब इसमें अगर हम क्या काम करें, इस VD की वैल्यू में पुट करूं, तो ये VD किसके इक्वल है, NE, और ये आपका VD इक्वल होता है E वेक्टर टाउ। अगर आप J वेक्टर निकालते हैं
तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई, और ये आपका ई वेक्टर टाओ अपॉन एम। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज पता है कि अगर मैं इसमें क्या काम करूं, ई को एक साथ लिखूं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, टाउ अपॉन एम। ठीक है, और इनटू ई। अब इसकी जो वैल्यू है, यहां अगर आप देखते हैं बच्चों, ये जो वैल्यू आपकी है कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इसको हम कहते हैं, अच्छा ये वेक्टर है तो वेक्टर आएगा यहाँ पे भी, ये आपका इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन रो के। किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रो, रेजिस्टिविटी के। और 1 अपॉन रो किसके इक्वल होता है, सिग्मा के। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, और इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी इसको माना जाता है, या फिर ये ऐसे भी आ जाता है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन तीनों में आपसे रिलेशन पूछता है कि भाई करंट डेंसिटी में, कंडक्टिविटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन दीजिए, तो ये आपका वो रिलेशन आ गया है निकल करके, जिसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चों, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्या आता है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जनरली कुछ भी नहीं है, आप अगर देखें ये है आपका कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो चार्ज कैरियर्स जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसमें बड़ा सिंपल है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका होता है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो छोटा सा है, जनरली कुछ खास पूछा नहीं जाता है इसका। अच्छा पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओम्स लॉ का डेरिवेशन कई बार मालूम किया जा चुका है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आप हमसे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहां पे आप अपने डाउट हमसे क्लियर करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।